उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने उम्मीदवारों की नई लिस्ट जारी कर दी है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी के दिग्गज नेता हरीश रावत समेत कई उम्मीदवारों की सीट में बदलाव हुआ है। हरीश रावत को लालकुआं से उम्मीदवार बनाया गया है। उनके अलावा महेश शर्मा को कालाढूंगी और महेंद्र पाल सिंह को रामनगर से कैंडिडेट बनाया गया। कांग्रेस की नई लिस्ट में पार्टी चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत को लालकुआं से पूर्व विधायक रणजीत रावत सल्ट से, कालाढूंगी से महेश शर्मा और पूर्व सांसद महेंद्र पाल रामनगर से उम्मीदवार होंगे। कांग्रेस की तीसरी सूची में यह संशोधन किया गया है। इसके अलावा पौड़ी जिले के चौबट्टा खाल से केसर सिंह रावत को कांग्रेस ने बीजेपी सरकार में मंत्री सतपाल महाराज के सामने उतारा है। हरीश रावत और यशपाल के मामले में कांग्रेस ने अपनी घोषित नीति एक परिवार से एक टिकट का फैसला भी ध्यान में नहीं रखा। हरिद्वार ग्रामीण से हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत को ही यहां से प्रत्याशी बना दिया है। डोईवाला से गौरव चौधरी को टिकट दिया गया है। कांग्रेस की प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ गरिमा जी जुड़ी हुई हैं। गरिमा जी, बहुत स्वागत है आपका C10 न्यूज में। धन्यवाद, बहुत बहुत। गरिमा जी, ऐसा क्या हुआ कि एकाएक फैसला लिया गया? देर रात लिस्ट आती है कि हरीश रावत जहां से रामनगर से चुनाव लड़ने जा रहे थे, अब उनकी टिकट दूसरी जगह से फाइनल हुई। क्या हार का डर सता रहा था अभी से? नहीं, हार का डर आप इसको नहीं कह सकते हैं। आप इसको कांग्रेस का लोकतंत्र समझ सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक तानाशाही पार्टी नहीं है। जब हमने टिकट डिक्लेयर किए थे 3 दिन पहले, तो उसमें कुछ रिजेंटमेंट आया था और हमारे वहाँ रिजेंटमेंट को सुना भी जाता है और उसके अकॉर्डिंग फैसले बदले और पलटे भी जाते हैं। और ये निश्चित रूप से कांग्रेस का पूरी तरह से विशुद्ध रूप से अंदरूनी मामला है कि हम किसको प्रत्याशी बनाएं, किसको ना बनाएं। हमारे अपने अलग मापदंड होते हैं, अपने अलग क्राइटेरियाज होते हैं, चुनावी समीकरण होते हैं और पब्लिक की डिमांड होती है। और हमने देखा कि उस जो सेकंड लिस्ट हमारी 11 प्रत्याशियों की आई थी, उसके बाद पब्लिक में रिजेंटमेंट था, उसके बाद कार्यकर्ताओं में एक विरोध था। तो उस विरोध को हम बाउंसर्स के थ्रू, जो उत्तराखंड भाजपा के कार्यालय में 3 बाउंसर किराए पर लाए गए हैं, लोगों की आवाज को दबाने के लिए, उन कार्यकर्ताओं को का दमन करने के लिए जो विरोध करते हैं, ऐसा कांग्रेस में नहीं चलता। कांग्रेस में विरोध की पूरी जगह है और वही तो पूरा एक परंपरा, एक परिपाटी मोदी के आने से बदल गई देश की राजनीति। लेकिन ये बताइए गरिमा जी, आप इस तरह की बातें कह रही हैं कि हमारी पार्टी तो तमाम अपने मापदंडों के साथ चलती है और जनता के हित के लिए चलती है। ये मापदंड यहाँ जो आपका एक फॉर्मेट था कि एक परिवार से एक ही को टिकट, लेकिन इस बार तो उसका मापदंड का ध्यान नहीं रखा गया। कब कांग्रेस पार्टी ने कहा कि एक परिवार को एक टिकट? अगर मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूं, यहाँ उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी कहती है कि एक परिवार से एक टिकट, ठीक हो गया। लेकिन 2017 में न केवल यशपाल आर्या और संजीव आर्या को टिकट दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, जबकि 2017 में ही मुन्ना सिंह चौहान और उनकी पत्नी को मधु चौहान को टिकट दिया। और आज के हालात की बात करें तो चुनाव गोवा में भी चल रहे हैं, जहां एक पति पत्नी और दूसरे पति पत्नी यानी कि 4 लोगों को 2 घर में टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूँ। इसीलिए आपने भी वही रास्ता अख्तियार किया उत्तराखंड में? नहीं, हमने कहा ना, पब्लिक डिमांड पे और पब्लिक रिजेंटमेंट पे, बहुत सारी चीजों पे हमारे चुनाव का समीकरण या हमारे प्रत्याशी डिसाइड होते हैं। और कांग्रेस पार्टी ने यशपाल आर्या जी और संजीव आर्या जी को पहले ही टिकट दे दिया है। तो वो जो आप कह रहे हैं कि एक परिवार एक टिकट, वो तो हमने पहली लिस्ट में ही आपको दिखा दिया था कि हम उस पर नहीं चलेंगे, हम विनेबिलिटी फैक्टर पे चलेंगे। सबसे जरूरी होता है लोकतंत्र में, चुनाव के दौर में सत्ता पाना या सरकार बनाना, तभी आप समाज का भी भला कर सकते हैं। हरीश रावत जी कद्दावर नेता हैं उत्तराखंड के और बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की उनके ऊपर है। मुख्यमंत्री भी रहे और बड़ा दारोमदार कांग्रेस पार्टी का हरीश रावत जी के ऊपर है। ऐसे में जो पहली दोनों सीटें जहां से वो चुनाव लड़े 17 में, किच्छा और हरिद्वार ग्रामीण, यहां से इस बार दावेदारी नहीं की गई। और एक जगह जब टिकट फाइनल होता है तो दूसरी जगह भी टिकट फाइनल कर देना चाहिए था। 2 जगह से इस बार लड़ लेते, क्या दिक्कत थी? देखिए, रावत जी ने, आप अगर उनका राजनीतिक जीवन देखें तो पहले उन्होंने लोकसभा का भी जब भी लड़ा, सबसे पहली बार उन्होंने 2014 में विधानसभा चुनाव लड़ा और वो उन्होंने बाई इलेक्शन लड़ा धारचूला से, जब वो मुख्यमंत्री घोषित हो गए थे उत्तराखंड के। तो धारचूला के हरीश धामी जी ने उनके लिए अपनी सीट खाली की थी, जहां से वो विजयी प्राप्त करके आए।
अगर आप उनका एक सांसद के रूप में भी देखेंगे तो उन्होंने अल्मोड़ा पिथौरागढ़ से भी सांसद का चुनाव लड़ा है, उन्होंने नैनीताल से भी लोकसभा सीट से भी सांसद का चुनाव लड़ा है, उन्होंने हरिद्वार सीट से भी सांसद का चुनाव लड़ा है। तो मुझे लगता है संविधान इस बात की हमें इजाजत देता है कि हम कहां से लड़ना चाहते हैं। हरक सिंह जी को देखिए ना, आप जितनी बार चुनाव लड़ते हैं अलग सीट से लड़ते हैं और तारीख जीत गरिमा कर जी आते हैं। नजदीक आते आते ये मान लिया जाए कि कोई और भी सीट से फाइनल हो सकते हैं हरीश रावत? नहीं, ये फुल एंड फाइनल लिस्ट है। हमारी एक सीट अब घोषित होनी बाकी रह गई, वो है टिहरी सीट, वो हम आज कर देंगे। उस पर किस तरह के समीकरण को लेकर स्थिति चल रही है, मंथन चल रहा है गरिमा जी? वो आपके लिए सबसे बड़ा सरप्राइज होगा जी, यानी ये माना जाए कि अभी जो दावेदारी भारतीय जनता पार्टी में मंत्री पद पर निभा रहे थे वो अगर कांग्रेस में आए हैं तो उनकी तरफ इशारा होगा? नहीं नहीं नहीं, ये आपको गलत सोचना है। आप धन सिंह रावत और धन सिंह नेगी में एक तो कंफ्यूज कर रहे हैं। मंत्री धन सिंह रावत हैं जिन्हें ऑलरेडी श्रीनगर से टिकट मिल ना चुका ना है। धन सिंह रावत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, हरक सिंह रावत की बात कर रहा हूँ। नहीं, हरक सिंह रावत भी हो सकते, वो तो हर जगह से सीट बदलते, मैंने आपसे कहा तो वो तो नहीं सीट नहीं, ये बदलते सरप्राइज हैं की अपनी बात और जो आप जीत कर कर रही आते हैं हैं। तो क्या और हरक सिंह देखिए रावत को ला सकते हैं चुनावी मैदान में? देखिए, आपने कहावत सुनी होगी, जो जीता वही सिकंदर, और चुनाव में भी वही देखने को मिलता है। तो कुछ भी हो सकता है। अभी टिहरी सीट पर मैंने कहा ना, सबसे बड़ा सरप्राइज होगा आपके लिए। चलिए, कहावतें तो अक्सर करके बदली भी जाती हैं और इन कहावतों पर अमल नहीं, हालांकि किया जाता बड़े है। बूढ़े कह गए गरिमा भाई साहब, दसोनी ये जी, कहावतें अब तक ये ये कहावतें बड़े चलता आया बूढ़ों कि की जो कहावतें जीता हैं, वो ये बदली सिकंदर, नहीं लेकिन सच्चाई तो ये थी कि सिकंदर को भी पराजय का सामना करना पड़ा था, वो भी राजा पौरुष से। गरिमा जी, नहीं, मैं वही आपसे कह रही हूँ कि ये हमारे पौराणिक युगों से चली आ रही, हमारे बड़े बूढ़ों के अनुभव पे बनी हुई कहावतें हैं और ये इतनी जल्दी बदलती नहीं है। और ये इंटरेस्टिंग चीज है कि ये हर काल में, हर युग में समसामयिक बनी रहती हैं ये कहावतें। तो इन पर जो अमल करेगा, मुझे लगता है कि वही जीवन में सक्सेस प्राप्त करेगा। और कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित जीत की ओर बढ़ रही है, ये मेरा आपसे दावा है। चलिए, लेकिन हालांकि आपने बखूबी अपनी बात रखी गरिमा जी, आपने नियंत्रित तौर पर अपनी बात रखी, लेकिन ये नहीं बताया कि ये जो वजह रही रामनगर से दूसरी जगह शिफ्ट होने की, इसके पीछे के बड़े मापदंड और कारण क्या थे? क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि हार का डर सताने लगा, अभी से इधर उधर भागने लगे। अरे, विपक्ष से कहिए कि वो अपनी लुटिया डूबने से बचाए पहले, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो पहली लिस्ट थी 53 की, उन 53 प्रत्याशियों पर ही सरकार बना रही थी। इसलिए आप अपना झोला चिमटा उठाइए और 60 पार का जो गीत है आपका, वो गाइए। आपको जनता क्यों वोट करे गरिमा जी? क्यों आपको उत्तराखंड में सिरमौर पर बैठाया जाए? हमें जनता हमारे काम पर, हमारी नीतियों पर, हमारी विचारधारा पर वोट करे। क्योंकि जिस तरह से आज गर्त में ले जाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रदेश को किया है, ना सिर्फ बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार की बात करूं तो कोरोना कुप्रबंधन है, आपदा कुप्रबंधन है, उसके अलावा महिलाओं का यौन उत्पीड़न इन्हीं के नेताओं के द्वारा है, उसके अलावा घर घर मोबाइल वैन से दारू बांटना है, जिससे लेकिन गरिमा जी बात तीखी है, मैं कहूंगा जरूर। कहा जाता है कि उत्तराखंड में कांग्रेस को हराने के लिए कांग्रेस ही तैयार हो जाती है, कांग्रेस के ही खेमे में ऐसी गुटबाजी हो जाती है कि कांग्रेस के लोग ही कांग्रेस को हरा देते हैं। नहीं, बहुत हद तक ये बात आपकी सच है, बहुत हद तक बात सच है, लेकिन इस बार मुझे लगता है कि हर कांग्रेसी एक बड़े मकसद के लिए, बड़े उद्देश्य के लिए लामबद्ध है। उसको पता है कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो सम्मान सबको मिलेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपने तमाम कार्यकर्ता और पदाधिकारियों से, दावेदारों से कहना चाहती हूँ कि केवल टिकट मिलना ही सम्मान नहीं होता, सम्मान देने के तरीके बहुत होते हैं। एक बार अपनी सरकार तो बनने दीजिए, किशोर उपाध्याय जी कैसे और रावण राज्य को खत्म तो होने दीजिए। किशोर उपाध्याय जी को आखिर ऐसे समय पे क्यों आपने पार्टी से बाहर कर दिया? पार्टी से तो कभी भी बाहर नहीं किया, उनको पदमुक्त किया गया था, पार्टी से निष्कासन कभी भी उनका नहीं हुआ था। और किशोर उपाध्याय जी बिल्कुल इंडिपेंडेंट हैं। लोकतंत्र में सभी स्वतंत्र होते हैं अपनी राजनीति। तो आपने स्वतंत्र कर दिया ना उनको, अब तो आजाद कर दिया। हमने पदमुक्त हमारी पार्टी ने किया था और मुझे लगता है कि संघर्ष पार्टी के अंदर ही, यानी इस बार आप पहचान गए हैं कि कौन से ऐसे वो घर के भेदी हैं जिनको समय रहते बाहर कर दो भैया, नहीं तो ये कहावत फिर से चरितार्थ हो जाएगी कि कांग्रेस को हराने वाले कांग्रेसी होते हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। और किशोर भाई एक बहुत कट्टर कांग्रेसी रहे हैं, बहुत उनका योगदान है कांग्रेस पार्टी के लिए। लेकिन खबर तो यह है गरिमा जी, जल्दी उनका डीएनए बदलने वाला है, वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पहुंचने वाले हैं।
मैंने कहा ना, अपना राजनीतिक भविष्य जहां इंसान को दिखेगा, जहां उसको सुनहरा दिखेगा, उज्जवल दिखेगा, वो उधर जाएगा। उसके लिए वो स्वतंत्र हैं। अगर वो ऐसा कोई कदम उठा रहे हैं तो उसके लिए वो स्वतंत्र हैं और उनको शुभकामनाएं देती हूं। कांग्रेस के लिए लंबे समय से वो लड़ते रहे पहाड़ में, लेकिन आप कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी अब जीतने की कगार पर है, कांग्रेस जीत रही है, तो फिर वो डूबते हुए जहाज में क्यों सवार हो रहे हैं? ये चीज उनको समझ नहीं आ रही क्या? ये अपना अपना परसेप्शन है कि कौन जी। गिलास को भरा हुआ देख रहा है, खाली देख रहा है। किशोर भाई को लगता होगा कि कोई दूसरा दल जब तक किशोर भाई दूसरे दल में शामिल नहीं हो जाते, मुझे ये पूरी बहस की पर ही टिप्पणी करना ठीक नहीं लग रहा है। एक बार वो अगर ज्वाइन कर लें, उसके बाद आप जितना चाहे उतना फोनों में मैं बात करने को तैयार हूं। चलिए, बहुत लेकिन शुक्रिया अभी गरिमा उन्होंने दासोनी, आप अधिकृत रूप हमारे से साथ सदस्य जुड़ी। नहीं बना। हालांकि अभी भारतीय थैंक यू। जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए हैं, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन कयास तेज हो गए हैं कि जल्द ही शामिल भी हो जाएंगे।